आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को सादर प्रणाम। आज का विषय है बच्चे क्या पढ़े क्या न पढ़े। आइए जानते हैं इस विषय पर हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण वाङ्मय नंबर 63 में वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने क्या लिखा है। पाठशाला के सिद्धांत बालक और प्रौढ़ वर्ग दोनों पर समान रूप से लागू नहीं होते, वरन उनमें विभाजन रखा जाता है। बड़ों को औटाया और उबाला हुआ दूध दे सकते हैं, पर बालक के लिए उसे और अधिक सुपाच्य बनाना आवश्यक होता है। इस कारण अभिभावक उनके दूध में पानी मिला देते हैं और एक ही उबाल के बाद उतार लेते हैं। रोटी और सब्जी में भी अंतर रखा जाता है। उनको कोमल खाद्य पदार्थ, कम मिर्च मसाले वाली सब्जियां देते हैं। यह सावधानी इसलिए बरतनी पड़ती है क्योंकि उनके शरीर की प्रकृति, आवश्यकताएं और क्षमताएं प्रौढ़ों से भिन्न होती हैं। जहां इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता, बच्चे जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। बालकों के बौद्धिक विकास में उसमें कई गुना अधिक सूझबूझ, सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ती है। बच्चों को प्रौढ़ मस्तिष्क मानकर चाहे कुछ भी देखने पढ़ने की भूल न केवल उन बच्चे के लिए अपितु परिवार और समाज के लिए अहितकर हो सकती है। पिछले दिनों 14 वर्ष 13 वर्ष के दो बालकों ने अलीगढ़ में एक वृद्धा की हत्या कर दी। पुलिस जांच से ज्ञात हुआ कि इन बच्चों को यह प्रेरणा उन दिनों नगर में चल रही एक फिल्म से मिली। इसी तरह त्रिचिरापल्ली में एक 9 वर्ष के बालक ने एक बैंक के खजांची को लूट लिया। यह किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। बालक एक दुकान से 2-3 कप चाय लेकर बैंक में घुसा और कर्मचारियों को चाय बांटता हुआ कैशियर बॉक्स में घुस गया। लोगों ने समझा चाय मैनेजर ने भिजवाई होगी। छोटे बच्चे पर संदेह का कारण भी क्या हो सकता था। खजांची महोदय उधर चाय की चुस्कियां लेने लगे, उधर बच्चे ने 100 रुपए की 100 नोटों की गड्डी चुरा ली और चुपचाप भाग आया। बहुत देर बाद पता चला, तब बड़ी कठिनाई से बच्चे को पकड़ा जा सका। उसने बताया, यह तकरीब उसने एक जासूसी कहानी में पढ़ी थी। बढ़ते हुए बाल अपराध इस बात के साक्षी हैं कि हम साक्षरता के विकास में तो जुटे हैं, पर बच्चे के संस्कारों की ओर अपनी अभिरुचि या तो शून्य है या प्रगतिशीलता और आधुनिक सभ्यता के नाम पर जानबूझकर हम उसे गलत दिशा में ले जा रहे हैं। बच्चे का जिस तरह शरीर विकासशील होता है, उसी तरह मस्तिष्क भी। अतएव इस आयु में उसकी जिज्ञासाएं जितनी तीक्ष्ण होती हैं, उतनी शेष किसी भी अवस्था में नहीं होती। स्पष्ट है कि यदि अभिभावक उनकी इन जिज्ञासाओं का समाधान या उन्हें रचनात्मक मोड़ नहीं दे सकते, तो भी बच्चे इस तरह के साहित्य के प्रति तीव्र लगाव से बन सकते हैं, जिनमें घुमाव और मनोरंजन तो बेहद होता है, पर आज की परिस्थितियों से उसका कोई संबंध नहीं होता। स्पष्टतः वह बालक की किन्हीं समस्याओं का समाधान न अब कर सकता है और न आगे चलकर। उदाहरण के लिए, राजा रानियों की कहानियां, जिनमें या तो श्रृंगार और विलास होगा या फिर मारकाट, लूटपाट मचाने वाली तथाकथित बहादुरी होगी। यह साहित्य बच्चे में ऐसी ऊंची कल्पनाएं पैदा करेगा जिसके धरती पर टिकने के लिए न तो पैर होंगे, न चंद्रमा को पकड़ लेने जितने लंबे हाथ। महल और राजकुमारियां फिर मिले कहाँ से? इस तरह की महत्वाकांक्षा से आज हर युवक ग्रस्त दिखता है, पर कितने लोग जानते हैं कि यह संस्कार उन्हें कथा कहानियों के नाम पर इन्हीं राजा रानियों, सामंतों, सरदारों तथा बड़े साहूकारों ने दिए हैं, जिन्हें वह पत्र पत्रिकाओं में पढ़ता आया है। बच्चे की बुद्धि कोमल होती है, वे निबंध नहीं पढ़ सकते, पर किसी भी कथा कहानी या गीत की संवेदना और प्रेरणा को ग्रहण करना उनके लिए आसान होता है। अतः कहानियों का स्वरूप ऐसा हो जो उन्हें व्यवहारिक जीवन में उपयोगी निष्कर्ष निकालने की क्षमता भी प्रदान करे और अपने आप को उस रूप में ढालने की हिम्मत पैदा करे।
उदाहरण के लिए उन बालकों की कहानियाँ जो भाग्य को अपने परिश्रम पुरुषार्थ के अधीन मानते हैं और अपने पैरों पर खड़े होना अपनी शान समझते हैं। उन बालकों की जो साहस, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बालकों में आशा, विश्वास, परिश्रमशीलता, उद्यम, स्वच्छता, देशभक्ति, चरित्र निष्ठा के भाव जागृत करने वाली हल्की फुल्की नाटक आदि अधिक उपयोगी होते हैं। चित्र, प्रेरणाप्रद वाक्य और कार्टून चित्रों में भी यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि उनका उद्देश्य मात्र बच्चों का मनोरंजन पूरा करना या जानकारी भर देना न हो, अपितु उससे किसी न किसी निर्माण की प्रेरणा उभरती हो। इस दृष्टि से चरित्र प्रधान पौराणिक कथाएं और नीतिपरक कहानियों का भी अपना महत्व है। यह उल्लेखनीय बात है कि पंचतंत्र के रचयिता श्री विष्णु शर्मा उन कहानियों के माध्यम से ही 4 आवारा राजकुमारों में मनुष्यों के उचित गुणों के विकास और संवर्धन में सफल हुए थे। आध्यात्मिकता, धार्मिकता और आस्तिकता को आज प्रौढ़ विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। अतः इस तरह के संस्कारों को उपेक्षित न किया जाए। इनका चरित्र गठन और नैतिकता से प्रत्यक्ष संबंध है। समाज के लोग बदल सकते हैं, पर यह आवश्यकताएं हर युग में एक सी बनी रहती हैं। अतः अतिरंजित, अकल्पित, अनगढ़ कहानियों को, इतिहास को तो छोड़ा जाए, पर उपयोगी अंश की उपेक्षा न की जाए। सामयिक परिस्थितियों में पौराणिक नीति कथाओं को संशोधित करने की शैली में उपयुक्त हो सकती हैं। जीवन चरित्र और संस्मरण भी एक तरह की कहानियां ही होती हैं। यदि उनमें गुणों को उभारा और परिस्थितियों को बालक की स्थिति के अनुरूप अभिव्यक्त किया जा सके, तो इस तरह का साहित्य उनके लिए कहीं अधिक सार्थक हो सकता है। साहित्यकार इसे दृष्टि में रखकर सृजन करे और अभिभावक तथा अध्यापक इसके अनुरूप बालकों को साहित्य उपलब्ध कराएं, तो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य न केवल सुधारा, अपितु उसे सुडौल, सुरुचिपूर्ण और सार्थक बनाया जा सकता। ऑडियो को आपने अंत तक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माता पिता और बच्चों से संबंधित बातों को जानने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।